दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बहुत डिमांड के बाद आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपके किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। शायद ऐसा कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला एग्जाम नहीं होता है जिसमें अगर रीजनिंग का सिलेबस है तो उसमें एनालॉजी के सवाल ना हो। ठीक है, तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम है ना, बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का एग्जाम है, तो उसमें जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इंपोर्टेंट ये है कि आपने कितना ज्यादा अभ्यास किया है ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो एनालॉजी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है कि ये दो नंबर दिए होते हैं, जैसे 12 और 150। इस दोनों की भी जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को आपको 14 का अगले नंबर के साथ क्या रिश्ता होगा यही आपको बताना है। ठीक है, जो रिश्ता 12 और 150 के बीच है वही रिश्ता 14 का किसके साथ है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन की मदद से क्या करना होता है, आपको बताना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आप थोड़ा सा, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, दिमाग लगाइए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा वक्त मैं ले लेता हूं ताकि आप सोच सके कि क्या होगा इसका आंसर। अगर आपने सोच लिया है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो, 12 का कनेक्शन 150 के साथ ये है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 144 में इस 12 का आधा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हो गया कितना, 150। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसमें क्या होता है, इसका आधा जुटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 196 में 7 जुटेगा। ठीक है, तो 196 में 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बता दीजिए कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचिए, ध्यान से देखिए। 5 सेकंड का वक्त लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जो संबंध तिनका का घोंसला से है वही संबंध कपास का किसके साथ होगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। तिनके से क्या बनता है, घोंसला बनता है। तिनके से क्या बनता है, घोंसला बनता है। ठीक है, उसी प्रकार कपास से क्या बनेगा, ऊन बनेगा, सिलाई बनेगा, कपड़ा उद्योग होगा, धागा बनेगा। तो कपास से धागा बनता है। ठीक है, जिस प्रकार तिनका से घोंसला बनता है उसी प्रकार कपास से धागा बनता है। ये दूसरा आपका आंसर सही हो गया, धागा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10 सेकंड का वक्त देता हूं, आप जितना वक्त चाहे ले सकते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए और ध्यान से देखिए आप ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्वेश्चन। पोस्टेड, ठीक है, POSTED, इसको किस रूप में लिखा गया है, TPQEFU। तो इसी रिश्ते के साथ, इसी कनेक्शन के साथ इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। बस आपको देखना है कनेक्शन, इस दोनों में ऐसा क्या क्या कनेक्शन है, किस रूप में लिखा गया है ये। तो जब इस नंबर को आप गौर से देखेंगे तो जरा आप इस नंबर पे ध्यान दीजिए, POSTED पे। यहाँ पे 3 नंबर जो POS, इसमें कनेक्शन है, S से एक बढ़ा के T लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए T है। अच्छा, P से एक बढ़ा के Q लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पे Q है। और O से एक बढ़ा के P लिख दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार इस 3 नंबर में D को एक बढ़ा के क्या लिख दिया गया है, E लिख दिया गया है। T को एक बढ़ा के U लिख दिया गया है, और E को एक बढ़ा के लिख दिया गया है। तो यही रिश्ता आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट करना है। तो U को एक आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, V। O को आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, P। C को आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा D। VPD आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है VPD, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो। अगर किसी और में VPD के अलावा कुछ और होता तो फिर इसको भी सेट करते। ठीक, ऐसे क्या हो जाता, T, देखिए T मिल रहा है, T के बाद U मिल रहा है, N के बाद
सबको मिल रहा है, सबका सब मिल रहा है, तो ये आपका नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए। इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के साथ है। आपको जो शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है विद्युत शक्ति और वाट, तो इसके बीच जो संबंध है वही संबंध किसके साथ है? 4 ऑप्शन है, प्रतिरोध ओम, बल पास्कल, धारा वोल्ट और आयतन पाउंड। तो जरा आप सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। विद्युत शक्ति का रिश्ता जो वाट के साथ है, ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन वही है जो चौथे नंबर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था, वही इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या करना है, इस 2 नंबर के बीच जो रिश्ता है, ठीक है, वही रिश्ता 4 ऑप्शन है आपके पास, किसके साथ है। तो थोड़ा आप चाहें तो वक्त ले लें, मैं भी आपको थोड़ा वक्त दे देता हूं, 5 सेकंड का वक्त ले लीजिए, 10 सेकंड का ले लीजिए, जितना मन उतना वक्त ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और देखिए ध्यान से क्या सोच सकते हैं आप। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। 185 और 199 के बीच रिश्ता ये है कि 185 में 14 जोड़ा गया है तो 199 आया है। ठीक है, तो ये जो 14 है वो कोई आम 14 नहीं है, ये देखिए 8 5 13 1 14, ऐसे क्या किया गया, नंबर को जोड़ा गया है, तब जाके वो आई 199। मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें इसका जो है संख्याओं का योग जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए। तो देखिए इसको चेक करते हैं, 174, तो कितना जोड़ेंगे, 7 4 11 1 12, 174 में 12 जोड़ने पे 187 नहीं आता है, ये नहीं होगा। 126 में कितना जोड़िएगा, 6 2 8 1 9, तो 134 नहीं आएगा। 89 में 8 9 17, 17 जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, 9 8 7 16 का 6 हासिल 1 8 9 1 10, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो इस संख्या में संख्या का योग जोड़ के ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन वही है, जो रिश्ता झुंड का भीड़ के साथ होगा, है ना, झुंड का भीड़ के साथ, सॉरी, ठीक है, झुंड का भीड़ के साथ वही रिश्ता भीड़ का किसके साथ होगा। अब देखिए जहां भीड़ होता है ना, भीड़ की जो ज्यादा संख्या होती है उसको झुंड कहा जाता है ना, जहां भीड़ की ज्यादा संख्या होती है वहां झुंड कहा जाता है। तो मक्खी की जहां ज्यादा संख्या होती है उसको भीड़ कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं। मनुष्य की संख्या जहां ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। तो ये हो गया जी आपका आंसर। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रक्शन है जैसा क्वेश्चन 4 में था। आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, इसके बीच जो रिश्ता है वही रिश्ता आपको 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसके बीच किसके साथ है। ठीक है, अलग अलग तरीके के एनालॉजी के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए विषाणु से इबोला बीमारी होता है, तो कवक से डायरिया होता है, ऐसा नहीं है। मौसम से जुकाम, ऐसा नहीं है। मच्छर से पीलिया, ऐसा नहीं है। जीवाणु से क्या होता है, प्लेग होता है। तो ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपको बताना है कि जो रिश्ता 12 और 20 के साथ है, ठीक है, वही रिश्ता इस 4 ऑप्शन में किसके साथ है। जरा ध्यान से देखिए, 5-10 सेकंड का वक्त हम आपको दे देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 12 का 20 के साथ। देखिए इसमें एक जबरदस्त सेटिंग है, सेटिंग ये है कि 4 और 5 का एक कनेक्शन है। 4 5 में रिश्ता क्या है कि 4 के स्क्वायर में से 4 घटाया है तो 16 आया है, सॉरी 12 आया है, और 5 के स्क्वायर में से 5 घटाया है तो 20 आया है। ठीक है, तो 4 5 लगातार वाले नंबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया तो 12, और 5 का स्क्वायर 25 में से 5 गया तो 20। तो आपको ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं, ठीक है, जो लगातार नंबर में से उसी नंबर का स्क्वायर करके घटा दिया जाए, ठीक है, तो वो रिश्ता आना चाहिए। तो जरा आप 30 और 42 पे गौर करके देखिए, तो 6 का स्क्वायर में से अगर आप 6 घटाते हैं तो 36 - 6 कितना होता है, 30 होता है।
और 7 के स्क्वायर में से अगर आप 7 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। देखिए ये वाला कनेक्शन बिल्कुल सही है, ये हो गया जी आपका आंसर सी। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखिए। जो रिश्ता 27 का 702 के साथ है, वही रिश्ता 12 का किसके साथ है? चलिए वक्त ले लीजिए और ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। 27 का रिश्ता 702 के साथ, तो 12 का रिश्ता किसके साथ? देखिए 27 को क्या किया गया है, एक कम करके गुना किया गया है। 27 को अगर आप 26 से गुना करेंगे ना तो ये आएगा 702। तो 12 को अगर आप 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आंसर। और 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, जाते जाते बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया हूं। बाघ का रिश्ता अगर बिल्ली से है तो कुत्ता का रिश्ता किसके साथ होगा? शेर का, लोमड़ी का, तेंदुआ का, बनबिलाव का? देखिए तो बाघ और बिल्ली एक प्रजाति के हैं, तो कुत्ता और लोमड़ी ये दोनों एक ही प्रजाति का है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रीजनिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके मैं लगातार आता रहूंगा, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।